5 जून को संयुक्त किसान मोर्चा ने ये आह्वान किया है कि सभी देशवासी और सभी किसान जो है 5 जून को भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर के बाहर जाकर तीनों कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाएं और उनके घर का घेराव करें, उनके दफ्तरों का घेराव करें। इन्हें हम सबक सिखाएंगे कि ये गांव और सड़कों पर निकल नहीं सकते, इनके जूतों की माला डालेंगे जो हमारे आज विरोध में है, और हम इन्हें टेकियां लगा के पत्थर फेंकेंगे गाड़ियों पे और इन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे। लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों ने मोर्चा संभाल रखा है, वहीं उत्तर प्रदेश के टोल पर भी किसान अब बैठ गए हैं, इन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया। हमारे मन की बात प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं देगी, ना इस सरकार को सुनाई देगी, क्योंकि वो कॉर्पोरेट जगत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि भारतीय जनता के प्रधानमंत्री। लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली की सीमाओं पे लगभग 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लगातार किसान बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं। जो मरता है वो क्या नहीं करता। उत्तरांचल उत्तर प्रदेश में इनका सफाया करना हम लोगों को पूरी ताकत लगा के जो है हम लोग गांव जाएंगे, अलग जलाएंगे और किसी को वोट दो लेकिन इन्हें वोट मत देना। अन्नदाता जब दुखी होगा तो इसके मुंह से हाय निकलेगी और 2022 में इनका मामला साफ हो जाएगा। किसान केवल किसानों को ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं, ये उस रोटी की लड़ाई है जो आप खाते हैं, जो हम खाते हैं। आंदोलन की धार तेज होगी, आंदोलन कम नहीं होगा। ये जो है गूंगी बहरी सरकार है, ये अपने मन की बात करते हैं लेकिन दूसरे के दिल की ये धड़कन कितनी परेशानी है ये नहीं सुनते। ये मन की बात इनकी नहीं चलेगी, ये लोगों से झूठ बोल रहे हैं और टीवियों में बड़ी बातें करते हैं, ये कुछ ना दे रहे और ये तो हमारा खून चूस रहे हैं। केंद्र सरकार ने ये जबरदस्ती ये अंबानी अडानी के प्रेशर में अंडर प्रेशर में आके ये कानून बनाए। वो हम लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं, बहुत झांसे इन्होंने हर झांसे में लाके और हमें वहाँ पटका कि हमारे बच्चों को रोटी भी ना मिले। अंबानी ने इन्हें बहुत रकम दे दी है, उस रकम के चक्कर में ये पूरे जनता को भूल गए हैं, पूरी जनता को ये नष्ट करना चाहते हैं और इनका ख्याल ये है कि देश में मतलब पूंजीपति रहे, गरीब आदमी का रहने का अधिकार ही ना। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और लगातार तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से ये मांगे कर रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून सरकार रद्द नहीं करेगी तब तक हम दिल्ली की सीमाओं से नहीं हटेंगे। जज्बा न्यूज़ की टीम ने आपको लगातार किसानों की कवरेज दिखाई है, लगातार हम अलग अलग बॉर्डरों पर गए हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करें, चाहे टीकरी बॉर्डर की बात करें, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, लगातार हम किसानों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश में और यहां पर आप देख सकते हैं मैं टोल पर खड़ी हूं। यहां पर भी किसानों ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने मोर्चा संभाल रखा है और यहां पर भी किसान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं 5 जून को संयुक्त किसान मोर्चा ने यह आह्वान किया है कि सभी देशवासी और सभी किसान जो है 5 जून को भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर के बाहर जाकर तीनों कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाएं और उनके घर का घेराव करें, उनके दफ्तरों का घेराव करें। तो 5 जून को इसलिए क्योंकि यही 5 जून ये वो 5 जून है जो पिछले 1 साल पहले इन्हीं कानूनों को ऑर्डिनेंस घोषित किया गया था, यानी पूरा 1 साल हो गया है कृषि कानूनों को पास किए हुए, लेकिन तब से लेकर अब तक किसान लगातार बैठे हुए हैं, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए सीधे इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि 5 जून को क्या कुछ करने वाले हैं वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब माखन सिंह चौहान है। अब आपने उत्तर प्रदेश के टोल पे भी कब्जा कर लिया है, कब से बैठे हैं यहाँ पर? यहाँ बैठे हैं साहब 27 तारीख 8 बजे से। 27 तारीख से लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली की सीमाओं पे लगभग 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लगातार किसान बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। क्या कहेंगे? हम साहब कल टूल मतलब फ्री कराएंगे टूल प्लाजा पे और हम यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक ये सरकार कानून वापस न लेगी जब तक हम घर वापसी नहीं हो पाएंगे, जो है हम ही रहेंगे और हम कल टूल प्लाजा फ्री कराएंगे। ये सरकार बहुत निकम्मी है, किसानों को इन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया, किसान घर से बेघर है और हम बहुत दुखी है सरकार से। इस सरकार को आपका बिल्कुल पलट के ही मानेंगे चाहे कुछ भी हमारा असर हो। 5 तारीख को जिस तरह से संयुक्त किसान ने ये बैठक करके ये ऐलान किया है, आह्वान किया है कि घर घर जाके उनके दफ्तरों के बाहर भारतीय जनता पार्टी के बिलों को जलाए, तो किस तरह से क्या हम साहब ना तो इनके कैंडिडेट को गांव में घुसने देंगे और इनके जहां वो होंगे पोस्टर वो जलाएंगे और इन पर लाठी चार्ज भी कराएंगे। अगर ये गाँव में घुसेंगे, बल्ली लगा के रोकेंगे, घुसना चाहेंगे तो इन्हें हम लाठी चार्ज भी करेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। लाठी चार्ज की बात कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है कि किस तरह से किसानों
किसानों पर, यहाँ तक महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। अरे साहब महिलाओं पर, अरे साहब हमारा तो बहुत बुरा हाल है। गन्ने का पेमेंट ना दिया, गेहूँ हमारे नहीं तुल रहे, बच्चों पर कपड़ा नहीं है, फीस स्कूल में देने को नहीं है, सब्जी खाने को परेशान है। हम क्या करें? फिर जो मरता है वो क्या नहीं करता है। तो हम इस सरकार के बहुत विरोध में हैं और हमने ये टूल प्लाजा परसों फ्री कराया था और कल को इसे पूरे दिन अब फ्री रखेंगे और इसी में अंदर बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो। हम मरने से नहीं डरते हैं, मर जाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन मरना मंजूर है, झुकना इस सरकार से मंजूर नहीं है हमें साहब। आपने कहा गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान खुश हैं, भुगतान हो चुका है। अरे साहब वो तो कागजों में और वो अपने मन से ही कह रहे हैं। अब क्या मालूम पड़ जाएगी कि किसान कितना दुखी है, जो सब में सफाया हुआ है। उत्तरांचल उत्तर प्रदेश में इनका सफाया करना है हम लोगों को, पूरी ताकत लगा के जो है हम लोग गांव-गांव जाएंगे, अलग जराएंगे और किसी को वोट दो लेकिन इन्हें वोट मत देना। इनके हम खिलाफ बहुत ज़्यादा हैं। किसान बहुत दुखी है, ये सरकार किसान विरोधी है, ऐसी कोई सरकार ना आई। इतना इन्होंने हमें शोषण हमारा करा है, तो हम इनके पीछे पड़ गए हैं। जी हमारे पीछे हैं, हम इनके पीछे पड़े हुए हैं और जब तक हम उठेंगे नहीं, जब तक हमारे काले कानून वापस नहीं होंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हुआ, तो क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा? आज इन्हें दिख गई कि बंगाल में इनकी सरकार ना, पंजाब में इनका कोई ना जीता और सर यहाँ भी पंचायत चुनाव में बेईमानी से भले जीत जाए, लेकिन ईमानदारी में इनका एक पंचायत चेयरमैन नहीं बनेगा। हर जगह निर्दलीय और हमारी कांग्रेस बसपा सपा सब जीती है और इन्होंने तो देश को खोने जा रहे हैं। रेल ये बेच रहे हैं, बिजली ये बेच रहे हैं, हर चीज़ में घोटाले और ये बातों के पुल बांध के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब इनकी जालसाई ये नहीं चलेगी। अब जो है उनका कहना है कि हमारी सरकार में सिर्फ विकास ही विकास हुआ है। इन्होंने इनकी सरकार में कहीं 1 किलोमीटर नई सड़क नहीं पड़ी है, कहीं गड्ढे देहात में सड़कें देखो, गड्ढे पड़े हुए हैं तो आदमी जा रहे हैं उल्टे सीधे, कहीं कोई काम ना हो रहा। जब सड़क बनने का नंबर आता है तो ये लॉकडाउन लगवा देते हैं, जब लॉकडाउन लगता है तो ये सड़क बननी बंद हो जाती है, कोई सड़क नहीं बन रही। इन्होंने हमें बहुत दुखी कर रहा है। आज हमारा टिकैत साहब का जन्म है, हम सब संकल्प लेंगे कि हम जो है आज कल को टूल प्लाजा फ्री कराएंगे और इनके विरोध में कल बहुत बड़ा हम सब लोग हर टूल पे उत्तर प्रदेश में पूरा इनके खिलाफ बिल्कुल बजाएंगे। तो क्या लगता है जिस तरह से आप लगातार टूल पर बैठकर, बॉर्डरों पर बैठकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक अब तक कोई आवाज़ नहीं, कोई आह्वान नहीं, कोई एक शब्द नहीं निकलता किसानों के नाम पर सरकार के मुंह से, तो क्या लगता है इससे कोई असर पड़ेगा सरकार पर? सर ये जो है गूंगी बहरी सरकार है, ये अपने मन की बात करते हैं लेकिन दूसरे के दिल की ये धड़कन कितनी परेशानी है ये नहीं सुनते। अपने मन की बात क्या दिन और रखे हैं कि ये 22 में चुनाव है, फिर ये मन की बात बिलो कहते हैं, ये मन की बात इनकी नहीं चलेगी। ये लोगों से झूठ बोल रहे हैं और टीवियों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कुछ ना दे रहे और ये तो हमारा खून चूस रहे हैं पूरी तरह से। मन की बात करने की बात इन्होंने की है, तो क्या लगता है आपकी मन की बातों की आवाज़ क्यों सुनाई नहीं दे रही? देखिए हमारे मन की बात उन्हें सुनाई नहीं दे सकती। हमारे मन की बात प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं देगी, ना इस सरकार को सुनाई देगी, क्योंकि वो कॉर्पोरेट जगत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि भारतीय जनता के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आप लोगों ने ही बनाया था ना? वो गलती होगी ना हमसे। ऐसा यहाँ हिंदुस्तान के अंदर 2 सरकारें चलती हैं, एक तो जनता की चुनी हुई सरकार होती है और दूसरी सरकार वो होती है जिसे कॉर्पोरेट जगत चलाता है। क्या आपने वोट नहीं दिया था प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को हमने वोट दिया था और पूरे जोशो खरोश से लड़ाया था और एक इस आशा और उम्मीद के साथ लड़ाया था कि मजदूर और किसान वर्ग के लिए प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन इस प्रधानमंत्री ने केवल उद्योगपतियों की बात मानी और उद्योगपतियों का ही साथ दिया है, उद्योगपतियों को ही कहा। उत्तर प्रदेश में है, आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं, तो उनका तो यही कहना है कि गन्ने का भुगतान उत्तर प्रदेश के किसानों का हो चुका है, उत्तर प्रदेश के किसानों को कोई समस्या नहीं है। समस्या है गेहूं की। देखिए उत्तर प्रदेश में अभी मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी गन्ने का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं हुआ है। हमारी बेलवाड़ा चीनी मिल है। हमारे जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो झूठा दावा कर रहे हैं। झूठा दावा कर रहे हैं। देखिए गेहूं का प्रधानमंत्री ने अभी पिछले सत्र में राज्यसभा में कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी। लेकिन आज एमएसपी पे आप चलो, मेरे साथ मुंडा पांडे चलो,
लाइनें लगी हुई हैं। और मेरे गांव चलो आप, किसी भी गांव में चलो आप, मेरे गांव में नहीं, किसी भी इधर मूना पांडे क्षेत्र के मैं चल रहा हूँ साथ आपके, 1600 रुपये को गेहूँ लेने वाला कोई है नहीं। गेहूँ किसानों के घर में पड़ा है। उसका कारण क्या है? इन्होंने इतनी तुम्हारे की किसानों के साथ अभद्रता की है और जाति कर रहे हैं कि किसानों के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए। किसानों को गेहूँ खरीदना नहीं है, किसान केवल किसानों को ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। गेहूँ 1975 का रेट है, ठीक है, कहीं के ट्रांसपोर्ट नहीं है किसी पे। अभी हमने धरना लगाया था 27 तारीख में, यहाँ धरना प्रदर्शन करा था, तो मुरादाबाद के 22 सेंटर बंद थे, तो इन्होंने मुश्किल से 19 सेंटर चलाए। उन पर भी तोल ढंग से नहीं हो रही है, कहीं ट्रांसपोर्ट की कमी है, कहीं कट्टे की कमी है। पिछले साल जितने सेंटर थे उससे भी कम सेंटर इन्होंने दिए। किसी ने किसी का बहाना कर लिया, किसी ने कुछ बहाना कर लिया, लेकिन ये किसानों का फसल MSP पे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, किसानों का धरना आज ही खत्म हो जाएगा यदि ये MSP पे कानून बना दें। तो ये जो बहरी सरकार है इसका हम विरोध कर रहे हैं, और आने वाले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इन्हें इसका नतीजा देखने को मिलेगा। सवाल यह है कि 5 जून को पूरा 1 साल हो जाएगा इस काले कानून का ऑर्डिनेंस पास हुए। तो जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि सभी देशवासी, सभी किसान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के घर जाकर कृषि कानूनों की कॉपी जलाएं, तो क्या लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, सांकेतिक विरोध, जब विरोध होगा तो फर्क तो पड़ेगा। लगातार विरोध कर रहे हैं, 6 महीने से ऊपर हो चुका है, लाठियां भी बरसाई गई, पानी की बौछारें भी करी गई, अब तक कुछ नहीं कहा, अब तक कुछ नहीं सुना सरकार ने। तो क्या लगता है आगे सुनेगी? सुनेगी सरकार सुनेगी। आखिर कब सुनेगी? जल्दी सुनेगी, चुनाव आने वाला है। राकेश टिकैत ने भी कह दिया है कि आंदोलन लंबा चलेगा, लगभग 2 साल तक चलाया जाएगा। हाँ, राकेश टिकैत जी अगर कहेंगे कि 10 साल आंदोलन चले तो 10 साल आंदोलन चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और आंदोलन की धार तेज होगी, आंदोलन कम नहीं होगा, क्योंकि अब जन जागरण होगा। अब ये आंदोलन भारतीय किसान यूनियन का नहीं होगा, अब ये आंदोलन जन जागरण हो गया। हर व्यक्ति का, हर जो व्यक्ति जो छोटा व्यापारी है, जो रेड़ी लगा रहा है, जो समोसे बेच रहा है, जो दूध का उत्पादन कर रहा है, जो छोटा मोटा काम कर रहा है, ये सारा काम तो ये सारे व्यापारियों की लड़ाई है, ये हमारे किसानों की लड़ाई नहीं है। और लोगों को ये दिमाग में ये गलतफहमियाँ हैं कि किसान यहाँ बैठे हैं, इनकी लड़ाई है। हमारे राकेश टिकैत जी ने एक बात कहा है कि हम भूख को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। लोगों की अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि भाई जो रोटी है वो तिजोरी में कैसे बंद हो जाएगी। उसका सीधा फंडा है, ये लीज पे ज़मीन दे रहे हैं। जब लीज पे 5-5 हज़ार बीघे के फार्म होंगे वहाँ पर, तो वो हमसे जो लीज पे ज़मीन लेके खेती कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आके खेती करेंगी, वो सारा माल खरीदेंगी। अडानी के गोदाम बन गए वहाँ गुजरात में, और ऐसे ऐसे तुम्हारी गोदाम बने हुए हैं कि एक एक गोदाम में पूरे प्रदेश की फसल आ जाएगी। जब फसल उनके पास आ जाएगी तो वो मनमाफिक अपना बनिया बेचेगा, फिर उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। तो ये सरकार ये जो कर रही है सरासर गलत कर रही है। तो सुना आपने, ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं, ये उस रोटी की लड़ाई है जो आप खाते हैं, जो हम खाते हैं, जो पूरा देशवासी खाकर यहाँ पर जीता है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा सरकार पर? बिल्कुल पड़ेगा। अगर इस समय नहीं पड़ेगा तो 2022 में इसका जवाब सरकार को मिल जाएगा। क्या लगता है 2022 में जिस तरह से यूपी पंचायत चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का, तो क्या विधानसभा में होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। दावे कर रहे नहीं होगा। देखिए, हमें किसानों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। आपको अगर रोटी दी जाए, आपको भूख नहीं है, तो आप मना करोगे कि रोटी नहीं खाएंगे। हमें किसानों को इन कानूनों की ज़रूरत नहीं थी। जब इन कानून की ज़रूरत हमें नहीं है तो सरकार ये कानून हमें क्यों दे? ये राज्य सरकार का मुद्दा है, केंद्र सरकार का मुद्दा नहीं है। केंद्र सरकार ने ये ज़बरदस्ती ये अंबानी अडानी के प्रेशर में, अंडर प्रेशर में आके ये कानून बनाए हैं, जबकि ये राज्य का मुद्दा है। राज्य सरकार इसको लागू करे या ना करे, ये राज्य सरकार का है, केंद्र का मुद्दा नहीं था। ये इन्होंने किसानों को परेशान करने के लिए करा है। ये अन्नदाता जब दुखी होगा तो इसके मुंह से हाय निकलेगी और 2022 में इनका मामला साफ हो जाएगा। हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम हटेंगे नहीं, मांगें पूरी करके हटेंगे। जिस तरह से लगातार लाठी चार्ज हो रहा है, आपने देखी होंगी वीडियोस, महिलाओं पर भी अत्याचार किया जा रहा है लगातार हर जगह, चाहे हरियाणा की बात करें, हिसार की बात करें, लाठी चार्ज करने में पुलिस महिलाओं तक को नहीं छोड़। लाठी चार्ज करें, चाहे हम पर गोलियां बरसाएं, लेकिन हम नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमारी धरती उड़ जाए, लेकिन हम किसान उनके आदमी हैं। जो हमारे राजेश टिकैत प्रवक्ता हैं और उनकी हम सुनेंगे। पूरे किसान एकजुट हैं, चाहे हमारा कुछ भी असर हो, लेकिन हम अब इन्हें खो के हटेंगे 2022 में। अब जो है इनकी सरकार का, इन्हें दिखा देंगे कि किसान क्या ताकत है, कमज़ोर मजदूर किसान में कितनी शक्ति है। अब वो हम लोग
इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। बहुत झांसे इन्होंने हर झांसे में ला के और हमें वहाँ पटका कि हमारे बच्चों को रोटी भी ना मिल पाएगी। अब सवाल यही उठता है कि लगातार जिस तरह से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिल्ली की सीमाओं को चारों तरफ से घेर रखा है, तो क्या वजह है कि सरकार के कानों तक आपकी आवाज़ अब तक नहीं पहुँच रही? क्या वजह हो सकती है? ये साहब गूंगे बह रहे हैं। अम्बानी ने इन्हें बहुत रकम दे दी है। उस रकम के चक्कर में ये पूरे जनता को भूल गए हैं, पूरी जनता को ये नष्ट करना चाहते हैं। और इनका ख्याल ये कि देश में मतलब पूंजीपति ने गरीब आदमी का रहने का अधिकार ही ना है। इन्होंने बहुत ज़्यादा पूरे, और ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इन्हें हम सबक सिखाएंगे कि ये गांव और सड़कों पर निकल नहीं सकते। इनके जूतों की माला डालेंगे जो हमारे आज विरोध में है, और हम इन्हें टेकियाँ लगा के पत्थर फेंकेंगे गाड़ियों में और इन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप पत्थर फेंकेंगे, तो आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगेगा? लगातार आप पर इल्जाम साहब हम कितना इल्जाम लगे, हम मारे ही तो जाएंगे, जेल में चले जाएंगे। हम किसान आदमी न जेल से, जब हम घाम में बैठ सकते हैं, खेतों में काम करते हैं, शीशा हमारे पैरों में लगते हैं, सांप हमारे पैरों में काटते हैं, तो हम जब उनसे ही ना डरते तो जेल हमारे लिए क्या चीज़ है? जेल में पड़े रहेंगे, गोली मार देंगे, मर जाएंगे। हम अब झुकने वाले नहीं हैं इनसे अब जो है। तो जिस तरह से लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों ने मोर्चा संभाल रखा है, वहीं उत्तर प्रदेश के टोल पर भी किसान अब बैठ गए हैं, इन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है। और इनका यही कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, उनका घेराव करेंगे और उनको गाँव-गाँव, शहर-शहर नहीं घुसने दिया जाएगा। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और जज्बा न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।